हाय स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी पे चैनल। आज हम अंडरग्राउंड केबल के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर इंसुलेशन इन हाई वोल्टेज केबल इज ए रबर, बी लीड, सी ऑयल इम्प्रेग्नेंट पेपर, डी नन। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ऑयल इम्प्रेग्नेंट पेपर। नेक्स्ट, इफ द लेंथ ऑफ केबल इंक्रीजेस इट्स इंसुलेशन रेजिस्टेंस A decreases, B increases, C remains constant, D none of the above. इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन A decreases, because we know that length of cable is inversely proportional to insulation resistance. That's why when the length of cable increases, the insulation resistance will decreases. Next question है, extra high voltage cable have operating voltage up to A 6.6 kilovolt, B 33 kilovolt, C 66 kilovolt, D 22 kilovolt. इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 66 kilovolt. यहाँ पे देखिए, लो वोल्टेज केबल है वो अप टू 1 kV तक हम यूज करते हैं, हाई वोल्टेज केबल अप टू 11 kV, सुपर वोल्टेज केबल अप टू 33 kV, extra high voltage cable up to 66 kV and extra super voltage cable above 132 kV. यहाँ पे आपके 4 to 5 MCQ कवर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोर्स ऑफ हीट जनरेशन इन केबल इज ए आई स्क्वायर लॉसेस इन कंडक्टर, लॉसेस इन मेटालिक शीट एंड आर्मोरिंग्स, सी डाइलेक्ट्रिक लॉस इन केबल इंसुलेशन, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल कोर केबल should have armor made up of A non-magnetic and non-conducting material, B non-magnetic but conducting material, C magnetic material, D none of the above. तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, नॉन मैग्नेटिक बट कंडक्टिंग मटेरियल। क्योंकि हम जानते हैं कि जो आर्मर होता है वो गैल्वेनाइज्ड स्टील से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the surge impedance of 50 miles long underground cable is 50 ohm. For 20 miles surge impedance, A 25 ohm, B 100 ohm, C 50 ohm, D 200 ohm. इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 50 ohm, क्योंकि जो सर्ज इम्पीडेंस होता है वो केबल के लेंथ पर डिपेंड नहीं होता है। जो सर्ज इम्पीडेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है √L/C। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो सर्ज इम्पीडेंस होता है वो L पे और C पे डिपेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is immediately provided above the sheet in cable? A armoring, B bedding, C insulation, D serving. इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, बेडिंग। यहाँ पे हम देखेंगे कि केबल में कौन कौन सी लेयर होती है, कौन सी लेयर कौन सी मटेरियल से बनती है और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। यहाँ पे डायग्राम में देखिए, फर्स्ट होता है कंडक्टर, इसके बाद होता है इंसुलेशन, इंसुलेशन के बाद होते हैं इनर शीट, उसे हम मेटालिक शीट भी कहते हैं। नेक्स्ट होता है बेडिंग, बेडिंग के बाद होता है आर्मोरिंग और सबसे लास्ट होता है सर्विंग। तो एक एक करके हम देखते हैं। फर्स्ट है कंडक्टर, कंडक्टर इज मेड अप ऑफ टिन, डस्ट एंड कॉपर और एल्यूमिनियम, फंक्शन होता है टू कैरी करंट। नेक्स्ट है इंसुलेशन, इंसुलेशन इज मेड अप ऑफ पेपर, वार्निश्ड कैम्ब्रिक और इम्प्रेग्नेंट पेपर, फंक्शन ऑफ इंसुलेशन इज टू प्रोटेक्ट कंडक्टर। नेक्स्ट है मेटालिक शीट, मेटालिक शीट इज मेड अप ऑफ लीड और alloy of aluminium, function of metallic sheet is protection against ingress moisture. Next है bedding, bedding is made up of jute strand or Hessian tape and function of bedding is to protect sheet from corrosion and mechanical injury. Next है armoring, armoring is made up of galvanized steel and function of armoring is to save cable from mechanical injury. And last है serving, serving is made up of jute strand and Hessian tape and function of serving is to protect armoring. यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बेडिंग और सर्विंग होता है वो जूट स्ट्रैंड या हेसन टेप से बनता है, तो ये काफी दोनों सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ट्रांसमिशन बाय केबल इज जनरली अडॉप्टेड फॉर लाइन लेंथ A up to 70 km, B up to 200 km, C up to 50 km, D less than 20 km. इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, अप टू 50 किलोमीटर तक हम अंडरग्राउंड केबल यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द केबल लोकेशन ऑफ फॉल्ट इज यूजुअली फाउंड आउट बाय कंपेयरिंग A resistance of conductor, B inductance of conductor, C capacitance of the conductor,
डी ऑल ऑफ दी अबव। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है एम्पायर टेप इज ए इनेमल इंसुलेशन, बी इम्प्रेग्नेंट पेपर, सी वार्निश्ड कैम्ब्रिक, डी वल्कनाइज्ड रबर। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी वार्निश्ड कैम्ब्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपर एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल हैज द मेन ड्रॉबैक दैट A. It is hygroscopic. B. It has low insulation resistivity. C. It has poor dielectric strength. D. It has high capacitance. इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए इट इज hygroscopic. Hygroscopic means it absorbs water vapor from air and that is the main drawback of paper as an insulating material. Next question है the dielectric strength of impregnant paper is about A 15 kV per mm, B 20 kV per mm, C 25 kV per mm, D 30 kV per mm। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 30 kV per mm। यहाँ पे हम इंसुलेटिंग मटेरियल और उनके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देखेंगे। फर्स्ट है रबर, रबर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होते हैं 30 kV per mm। नेक्स्ट है इम्प्रेग्नेंट पेपर, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 30 kV per mm। नेक्स्ट है वार्निश्ड कैम्ब्रिक, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 4 kV per mm। नेक्स्ट है पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 30 to 40 kV per mm। नेक्स्ट है मल्टी कोर केबल जनरली यूज ए ओवल शेप्ड कंडक्टर, बी सेक्टर शेप्ड कंडक्टर, सी स्क्वायर शेप्ड कंडक्टर्स, डी आइदर ए और बी। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी आइदर ए और बी। मल्टी कोर केबल में हम एक तो ओवल शेप्ड कंडक्टर यूज करते हैं या सेक्टर शेप्ड कंडक्टर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंसुलेशन यूज्ड इन केबल डिजाइन्ड फॉर 1000 kV इज यूजुअली ए पीवीसी, बी पेपर, सी माइका, डी SF6। इसका करेक्ट आंसर आ जाए ऑप्शन डी SF6। नेक्स्ट है द पावर फैक्टर ऑफ ओपन एंडेड केबल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय ए इंक्रीजिंग द कैपेसिटेंस, बी इंक्रीजिंग द इंडक्टेंस, C increasing the conductor resistance, D increasing the insulation resistance। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी इंक्रीजिंग द इंसुलेशन रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ पे कंडक्टर रेजिस्टेंस और इंसुलेशन रेजिस्टेंस में फर्क होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी इंक्रीजिंग द इंसुलेशन रेजिस्टेंस नॉट द कंडक्टर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट द कैपेसिटेंस ऑफ केबल इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केबल लेंथ, B inversely proportional to cable length, C does not depend upon length, D none of the above। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केबल लेंथ। कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है C is equal to 2 pi E0 ER divided by Ln कैपिटल R by स्मॉल r। यहाँ पे E0 means permittivity of space, ER means relative permittivity of medium, capital R means radius of sheet and small r means radius of inner conductor। Next, the thickness of insulation layer provided on conductor in cable depends upon A power factor, B current to be carried, C operating voltage, D none of the above। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी ऑपरेटिंग वोल्टेज। यहाँ पे देखिए थिकनेस ऑफ इंसुलेशन चाहे केबल की हो या चाहे ओवरहेड कंडक्टर की हो, वो हमेशा ऑपरेटिंग वोल्टेज पर ही डिपेंड होती है, और जो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो करंट कैरिंग कैपेसिटी पर डिपेंड रहता है। नेक्स्ट विथ राइज इन टेम्परेचर द इंसुलेशन रेजिस्टिविटी ए इंक्रीज लिनियरली, बी डिक्रीज लिनियरली, सी रिड्यूस एक्सपोनेंशियली, डी रिमेन्स कांस्टेंट। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी रिड्यूस एक्सपोनेंशियली। मीन्स व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस इंसुलेशन रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज एक्सपोनेंशियली। नेक्स्ट है द चार्जिंग करंट ड्रॉन बाय केबल ए लीड्स वोल्टेज बाय 180 डिग्री, बी लैग्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, सी लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, डी नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी लीड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। नेक्स्ट ग्रेडिंग ऑफ केबल ए रिड्यूस इंसुलेशन कॉस्ट एंड इंक्रीज करंट रेटिंग, बी रिड्यूस इंसुलेशन कॉस्ट but decrease current rating, D reduce both insulation cost and current rating, D none of the above। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए reduce insulation cost and increase current rating। Next, as compared to overhead system, the maintenance cost of underground system is A very high, B very low, C about the same,
डी none of the above। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी वेरी लो, क्योंकि हमारे जो अंडरग्राउंड सिस्टम में केबल होते हैं वो जमीन के नीचे होते हैं, तो विंड रेन या ये सभी नेचुरल डिजास्टर का प्रभाव उन पर नहीं होता, इसलिए हमेशा अंडरग्राउंड सिस्टम का मेंटेनेंस कॉस्ट एज कम्पेयर टू ओवरहेड सिस्टम लो होता है। नेक्स्ट है इन केबल द इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस इज ए मैक्सिमम एट कंडक्टर सरफेस, बी मैक्सिमम एट शीट, सी मिनिमम एट कंडक्टर, डी सेम एट कंडक्टर एंड शीट। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए मैक्सिमम एट कंडक्टर सरफेस। नेक्स्ट pressure cables are generally used beyond A 11 kilovolt, B 22 kilovolt, C 33 kilovolt, D 66 kilovolt। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 66 किलोवोल्ट। यहाँ पे देखिए जो बेल्टेड केबल होती है वो अप टू 11 kV तक यूज होती है। नेक्स्ट आती है स्क्रीन्ड केबल, वो फ्रॉम 22 किलोवोल्ट टू 66 किलोवोल्ट तक यूज होती है। और लास्ट में आती है प्रेशियल केबल, वो बियॉन्ड 66 किलोवोल्ट के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है द थिकनेस ऑफ मेटेलिक शील्डिंग ऑन केबल इज यूजुअली ए 6 to 8 mm, B 0.1 to 0.5 mm, C 3 to 5 mm, D 10 to 20 mm। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 3 to 5 mm। नेक्स्ट है द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ केबल डिपेंड्स ऑन ए presence of moisture, B working temperature, C time of application of the voltage, D all of the above। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी all of the above। breakdown voltage is depends on presence of moisture, working temperature and time of application of the voltage। नेक्स्ट है fiber optic cable are used in power system application mainly for A SCADA, B communication between power station and substation, C communication between power station and load control center, D all of the above। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी all of the above। तो फाइबर ऑप्टिक केबल होते हैं वो मेनली यूज्ड इन स्काडा, कम्युनिकेशन बिटवीन पावर स्टेशन एंड सबस्टेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन पावर स्टेशन एंड लोड कंट्रोल सेंटर। नेक्स्ट है द लीकेज रेजिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर लॉन्ग केबल इज 1 मेगा ओम। फॉर 100 किलोमीटर लॉन्ग cable it will be A 1 mega ohm, B 2 mega ohm, C 0.66 mega ohm, D 0.5 mega ohm। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 0.5 मेगा ओम। रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केबल लेंथ होता है, तो यहाँ पे 50 into 1 डिवाइडेड बाय 100, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 0.5 मेगा ओम। यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं कि जो केबल की लेंथ हो रही है वो डबल हो रही है, तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट हम ओवरहेड सिस्टम एंड अंडरग्राउंड सिस्टम का कंपैरिजन देखेंगे। यहाँ से आपके मिनिमम 10 to 20 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट है कंडक्टर साइज। इन ओवरहेड सिस्टम साइज ऑफ कंडक्टर इज स्मॉल एज कंपेयर्ड टू अंडरग्राउंड सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट है वोल्टेज एंड करंट कैपेसिटी। इन ओवरहेड सिस्टम voltage capacity and current capacity both are high as compared to underground system। Next point है interference। In overhead system interference with communication lines and underground system does not interference with communication line। Next point है insulation। In overhead system insulation required is less because we require insulation only at contact point of tower, and in case of underground system it requires more insulation because we require insulation for coating the whole conductor। Next point है cost। Overhead system is cheaper than underground system। Next point है reliability। Overhead system is less reliable compared to underground system। Next point है corona effect। Corona effect is present in case of overhead system and absent in case of underground system। बेसिकली कोरोना इफेक्ट क्या होता है, कंडक्टर के सराउंडिंग जो एयर होती है वो आयोनाइज हो जाती है ड्यू टू हाई वोल्टेज, एंड वहां पे एक ल्यूमिनियस ग्लो प्रोड्यूस होता है विथ हिसिंग साउंड, इसे ही हम कोरोना इफेक्ट कहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड like my channel and press the bell icon for my new video updates।